नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री जिस तरीके से एक के बाद दूसरे सैन्य ठिकाने पर पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचकर जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, उस जगह पर वहां जनता से भी उनका संवाद स्थापित हो रहा है, क्या इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है? जब उन्होंने ये कहा कि अभी तो ये ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है लेकिन ये समाप्त नहीं हुआ है, और फिर यहां ये जो घटनाक्रम है, उनके इन जगहों पर पहुंचना, यहां पर लोगों से, जवानों से पहले मुलाकात करना, वहां की जनता से संवाद स्थापित करना और ये कहना कि जिन्होंने हमारी माताओं का सिंदूर मिटाया था वो मिट गए, क्या कहता है ये प्रतिशोध? आइए शुरू करते हैं। मेजर गौरव आर्या मेरे साथ और एयर मार्शल पी.के. श्रीवास्तव, बहुत स्वागत है आपका। ये खबर जिसके साथ आज के प्रतिशोध की शुरुआत, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की तस्वीरें जारी। 7 मई की रात 1:05 पर क्या हुआ था? उस समय वॉर रूम में क्या चल रहा था? तस्वीरें सामने आ गई हैं। ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख वॉर रूम में मौजूद थे। ऑपरेशन हेड के साथ एक एक अपडेट लिया जा रहा था। यहां आप देखेंगे, यहां अनिल चौहान भी नजर आ रहे हैं, सीडीएस भी नजर आ रहे हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख नजर आ रहे हैं और हर एक गतिविधि को देखा जा रहा है। सामने आप मॉनिटर्स देख रहे हैं। आपको बेशक इसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जो यहां बैठे हुए हैं उनको एकदम क्लियर, थ्रेडबेयर ये समझ में आ रहा है कि यहां चल क्या रहा है। और ये तस्वीरें आपने जब देखी, मेजर, आपका किन किन बातों पर ध्यान गया? मुझे यह दिखा दिनेश सबसे पहले कि किस लेवल का कोऑर्डिनेशन, एक कमरे के अंदर चारों 4 स्टार जनरल। पहली बात तो यह है, सीडीएस, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ एक कमरे के अंदर, एक छत के नीचे, यानी कि ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से पल पल की मॉनिटरिंग, चाहे वो सैटेलाइट इमेजेस हो, चाहे वो यूएवी से हो, चाहे और किसी तरीके से इनको इंफॉर्मेशन मिल रही हो, जिस तरीके से इन लोगों ने एक एक चीज मॉनिटर करी। और तीसरा, अगर वहां पे कोई भी ऊपर नीचे वाली बात हो कि कुछ गलत हो रहा है, उसको उसी वक्त आदेश पास करके सही करना, यानी कि आप कह लें कि मैनेजमेंट डाउन टू द ग्रास रूट लेवल, ये मुझे दिख रहा है इस फोटो। और मुझे ये लग रहा है कि अब देखिए, ये रिवाज बनाया हुआ ना पाकिस्तान ने, जैसे ही हिंदुस्तान कुछ करता है वहां पर एक सस्ती कॉपी होती है। अब बहुत जल्दी बंकर के अंदर से फोटोशॉप वाली मुनीर की इमेज आने वाली है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। 6 और 7 मई की रात 9 आतंकी ठिकाने किए गए थे तबाह। थल सेना ने 60 ठिकानों पर स्ट्राइक की थी और वायुसेना ने 2 को तबाह किया था। मुरीद के और बहावलपुर में वायुसेना ने स्ट्राइक किया। अब कैसे चुना गया होगा, ये जरा एक पीछे मैप आप देख रहे हैं, जरा लाइए इसको, और ये जरा मैं समझना चाहता हूं। यहां पर यह बताया जा रहा है कि मुरीद के और बहावलपुर 2 ऐसे ठिकाने थे जिनके लिए एयरफोर्स को लगाया गया था, और खास तौर से पीओजेके में जो ठिकाने थे उसको आर्मी ने हैंडल किया। ये कैसे किया गया होगा, क्या स्ट्रेटजी इसके पीछे रही होगी, और यहां से भारतीय स्ट्रेटजी का आगे का ब्लूप्रिंट कुछ दिखाई देता है जो आप शेयर कर सकें, ड्वेल कर सकें यहां? जी दिनेश भाई, ऐसा है कि ये जितना भी लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द ये सारे के सारे कैंप्स हैं, ये सेना की जद में है। पहली बात तो ये है, बिल्कुल सेना की जद में है। तो मुझे ऐसा लगता है, और सर बेहतर बता पाएंगे, कि जो दूर वाले ठिकाने थे, जबकि मुरीद के ज्यादा दूर नहीं है, मुरीद के लाहौर के बगल में ही है, लेकिन जो दूर वाले ठिकाने थे और जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर पार करना था, वो अकॉर्डिंग टू द न्यूज जो आप बता रहे हैं, उसमें एयरफोर्स का हाथ रहा। चाहे वो मुरीद के, चाहे वो बहावलपुर, ये दोनों पंजाब में है। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, ये 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ आप देखिए 8 मुरीद के, 9 बहावलपुर, ओनली 2, ये आप कह रहे हैं एयरफोर्स। यही ब्रेकिंग न्यूज थी। 8 और 9, बाकी 1 2 3 4 5 6 7, ये सारा का सारा भारतीय सेना ने इसको। अच्छा, दूसरी चीज है कि और भी ठिकाने हैं जो कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के नहीं, दे आर ऑल्सो अहेड ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर। आप ये वाला इलाका देखिए ना, ये राइट सियालकोट के आसपास, कहिए कि जम्मू के आसपास, इधर। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने इनको करा है, क्लियरली एयरफोर्स और आर्मी के बीच में काम बांटा गया था कि आप वहां पे स्ट्राइक करेंगे, आप यहां पे। और ये वेपन रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेरे पास वेपन है उस रेंज में, इस जगह पर फोकस कीजिए, केवल इतनी जगह पर। और सर, आप इसको समझाइए, ये सारे, हाँ, और क्लोज इन कीजिए प्लीज। हाँ, ये सारे के सारे ठिकाने आर्मी के वेपन रेंज में हैं। इसमें एयरफोर्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि एयर एफर्ट के लिए आप तब जाते हैं जब आप डीप। हम तो इस इंप्रेशन में थे कि इसमें ज्यादातर एयरफोर्स ने काम किया है। अभी तक ज्यादातर हिंदुस्तानी इसी हाँ, मतलब जो खबर आ रही थी उससे ऐसा लग रहा था, लेकिन ये इसीलिए कोऑर्डिनेशन सेंटर काम में आता है। जो आपने देखा कोऑर्डिनेशन सेंटर कि तीनों चीफ बैठे हुए हैं, नेवल ब्लॉकेड है और दोनों चीफ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने आपस में कहा कि हम किस वेपन से, बिकॉज एक आइडिया और है, एक होता है कॉस्ट ऑफ वॉर का आइडिया दिनेश, वो जरूर दर्शकों को जाना चाहिए। अगर हम कोई चीज इंगेज करते हैं, एयर एफर्ट में कॉस्टली पड़ता है,
तो जब तक दूर नहीं हो, रेंज से बाहर नहीं हो, या कोई और बात नहीं हो, निशाना उस डेसिमेट करने के लिए किस टाइप की मिसाइल की, किस टाइप की स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी, तब तक करने की जरूरत नहीं है। जो पास वाले हैं, जो आर्मी की जद में है, वो आर्मी करेगी, क्योंकि आर्मी का जो मोटर होता है या जो ड्रोन होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो थोड़ी सस्ती होती है एयरफोर्स वाले से। कॉस्ट इफेक्टिविटी कि आप अगर उनका मान लीजिए 100 रुपए का कुछ तबाह कर रहे हैं तो आपकी लागत 5 रुपए आ रही है, तब तो फिर आप मजा है। अगर आपने 110 या 200 रुपए खर्च कर दिए तो फिर तो जाहिर है आपकी कीमत ज्यादा है। अब ये देखिए कि यहां तो हम बता रहे हैं कि हमने कहां कहां मारा, पाकिस्तान बता रहा है हमको यहां यहां मारा। अब जरा ये खबर देखिए, पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की तबाही की नई तस्वीर। 23 मई की नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं। भारत के हमले में एयरबेस पर बड़ी तबाही, इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान की पुष्टि। वो खुद ही अपने घाव दिखा रहे हैं, पहले तो वो मना कर रहे थे, अब ऐसी क्या बात हो गई है कि वो सामने आके अपने जख्म दिखा रहे हैं? क्यों ऐसा? क्यों दिनेश, देखिए ऐसा है कि जो सामने है वो सामने है, ये छुपा नहीं सकते। एक्चुअली शुरू में यूफोरिया था बड़ा, पाकिस्तान में बहुत खुशी थी, ओ फील्ड मार्शल बन गया, फील्ड मार्शल बन गया, ओ भारत को हरा दिया, ये सारा का सारा ड्रामा वहां पे चल रहा था। अब धीरे धीरे वहां पे एक खास वर्ग है जो सवाल पूछ रहा है। वो कह रहा है कि भारत हर समय सैटेलाइट इमेज दिखा रहा है, भारत वीडियो दिखा रहा है, भारत सबूत दिखा रहा है, तुम्हारा सबूत कहां है? कुछ तुम भी दिखा दो। ये कह रहे हैं नहीं, तुम गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो, तुम मुहिबुल वतन नहीं हो। लेकिन उसकी भी एक मियाद होती है, प्रोपेगेंडा की एक मियाद होती है, प्रोपेगेंडा की एक सतह होती है, उसके बाहर प्रोपेगेंडा नहीं जा पाता। अब जो पाकिस्तान मान रहा है कि यहां पे मार दिया, शहबाज शरीफ ने नहीं बोला नूर खान बेस में मार दिया, यहां मार दिया, वहां मार दिया, पहले तो नहीं बोला था उसने। क्योंकि अब जनता पूछ रही है कि तुमने इस आदमी को फील्ड मार्शल बना दिया, तो मुझे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तुमने बना दिया, मुबारक हो। अब यह तो बताओ किसने तीर कौन सा मारा, यह भी तो समझा दो हमें। दिनेश, दो बातें इसमें खास तौर से निकली हैं। एक तो बात ऐसी कि आपने मार दिया, दिख रहा है, सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं, क्या मारा, क्या क्या मारा, कितना नुकसान हुआ। अगर उसकी आप एक लिस्ट बनाएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि एक ही एयरबेस पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मार दिया। उसके जो तुर्की से आए थे 395 TB2 और सोनगढ़ ड्रोन्स, वो भी वहीं थे, उनको भी मार दिया। उनका जो एक अवैक्स विमान था उसको भी मार दिया। और उसके बाद उनके C-130J वहां रखा हुआ था, जो VIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो भी मार दिया। अब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए जो मारा है, तबाही भयंकर हुई है। पिक्चर मुझे बड़ी सुंदर लग रही है, अगर आप दोबारा दिखा दें बड़ा अच्छा लगेगा। ये तबाही की तस्वीरें पाकिस्तान खुद जारी कर रहा है, यहां भी मारा, वहां भी मारा, हाय तुमने हमको कहां कहां मारा और अब जिंदा क्यों छोड़ दिया है। ये भी तो एक तरीके से मौत जैसा ही है। ये भी वहां लोगों को जिल्लत महसूस हो रही है, लेकिन नाज़ीम मुनीर को भाई फील्ड मार्शल बना दिया गया। अब देखिए असीम मुनीर का एक और फर्जीवाड़ा एक्सपोज हुआ है। मुनीर ने शहबाज को फर्जी पेंटिंग गिफ्ट कर दी, चीनी सैन्य अभ्यास की फोटो एडिट करके दिखा दी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अब मजाक बन रहा है। ये पेंटिंग दे दी गई, फील्ड मार्शल बनते ही ये अजीमो शान कारनामा। भाई साहब, जब वो फील्ड मार्शल ही नकली है तो पेंटिंग भी नकली होगी। ये कौन सा असली का फील्ड मार्शल है? फील्ड मार्शल वो बनता है जो थिएटर्स में एक्शन देखता है, जो कि जीत हासिल करता है। यहां पे हारने के बाद फील्ड मार्शल, ये देखिए, ये चाइनीज एक्सरसाइज की एक चाइनीज एक्सरसाइज हुई थी PLA की बहुत पहले, कुछ साल पहले। उसकी फोटो चेप के इन लोगों ने प्रेजेंट कर दी। ऑपरेशन बनियान जो था इनका, तो बोला साहब यही बनियान है और हमने हिंदुस्तान का बहुत नुकसान करा और हमने खूब काफिरों को मारा, बड़ा मजा आया। ये नकली पेंटिंग आपको याद है, कुछ साल पहले इन्होंने फिलिस्तीन में जो एक बंदे को लगी थी, मुंह में बच्चे को लगी थी, उसने बोला कि भारत में ये पैलेट गन्स मारी गई हैं कश्मीर में। तो ये पूरा फर्जीवाड़ा पाकिस्तान का चलता रहता है और देश ही वैसा फर्जी। ये देखिए, इनको शर्म नहीं आती, एक अपने आप को फील्ड मार्शल बोलता है और एक प्रधानमंत्री बोलता है, और 2 रुपए की शर्म नहीं है, चेक करवा लेते। गूगल इमेजेस से डाउनलोड कराए भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हो आप? फ्री में, उसमें भी पैसा खर्च नहीं करा, गूगल इमेजेस से डाउनलोड करके दे दिया और सबके सामने फोटो खिंचा रहे हैं। ये देखो, अच्छा क्यों कर पाते हैं, आपको पता है ये बात? ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि कौम जाहिल है। ये पेंटिंग जरा देखिए ना, ये पीछे मैं आपके ये इधर ये ला रहा हूं, ये है वो पेंटिंग। ये चाइना यहां अभ्यास कर रही थी, उनके ड्रिल के समय का ये एक उन्होंने ग्रैब लिया, उसके ऊपर फ्रेमिंग कराई थोड़ी बड़ी सी, और उसके बाद देखिए कितनी मुस्कुराहट के साथ रिसीव भी कर रहे हैं साहब। तस्वीर बनाता हूं, तस्वीर नहीं बनती, तकदीर नहीं बनती, ये दे रहे हैं, और ये अपनी बर्बाद तकदीर देखकर भी हंस रहे हैं। दिनेश, अपनी वाली तस्वीर दिखाते हैं 1970 में जनरल ऑर्डर के सामने जो सरेंडर वाली तस्वीर है, वो हमारी वाली लगाना चाहिए अभी।
नहीं, लेकिन ये और वो देखिए, वो तस्वीर होती है, तस्वीर वो होती है, वो तस्वीर होती है, लेकिन मैं इस बेशर्मी को भी समझना चाहता हूँ। मुस्कान नकली देखिए। तस्वीर, नकली आदमी जो बंकर में छिपा रहा जब ये चल रहा था, और उसके बाद ये आके दे रहा हो, ये मुस्कुरा रहे हैं। सर बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस हो। मैंने पहले भी बताया था आपके प्रोग्राम में, इनको नहीं होती महसूस, इनको बेइज्जती नहीं होती महसूस। आप नहीं समझ रहे, वो मुस्कुरा रहा है, कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये चाइनीज फायर कर रहे हैं अपना, इन्होंने बोल दिया हमारा है। अच्छा, चाइनीज कुछ बोलेंगे नहीं, चाइनीज इनको थोड़ा ना बोलेंगे। चाइनीज ने बोला ठीक है, गूगल से इन्होंने डाउनलोड करी, इन्होंने देख लिया, बड़ा फंक्शन। देखिए जहां वैसे ऐसा करने के पहले क्या शहबाज को कॉन्फिडेंस में लेते होंगे, मैं नकली वाली ला रहा हूं, आप चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना हंसते हंसते। ये फिक्सिंग होती होगी या इसको पता नहीं होगा? सर जो असली माल है वो भी तो नकली है। गौरव ये बता दो, ये क्लाउड क्या है सामने, वो जो कलर लगाया सर इसको माहौल कहते हैं। अच्छा, इसको माहौल कहते हैं। यहाँ जो दिखाई दे रहा है माहौल है, ये माहौल है। ये वाली पिक्चर जो है, ये मल्टी बैरल यहाँ जो ये रॉकेट जा रहे हैं, ये चाइना वाला है और ये माहौल है। दिनेश, मैंने सोचा कि ब्रह्मोस ऑलरेडी फट चुकी है, उसके बाद ये चालू कर रहे हैं। ये देखिए आप, इसके लिए आला दर्जे की बेशर्मी चाहिए, बगैर उसके आप ये नहीं कर सकते। और भाई पाकिस्तानी पोल खोल रहे हैं, पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि नकली है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ तो शर्म करो यार, हम इंडियन से सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, हम इंडियंस को गाली गलौज कर रहे हैं ट्विटर पे, और तुम इंडिया के हाथ में चप्पल पकड़ा रहे हो और हाथ में एक बाल्टी पानी कि इसमें भिगा के हमें मारो। ये क्या फर्जीवाड़ा है? कमाल। मतलब वहां के लोग वो नकली कार्डबोर्ड वाला जेट लेके छत से कूद जाते हैं नीचे भूसे के ढेर में जी, और यहाँ पे ये पेंटिंग दे रहे हैं। ये वो कम से कम असली तो मतलब है। पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। अरे आगे देखिए, फील्ड मार्शल का पद मिलने के बाद मुनीर ने पार्टी दी। डिनर में राष्ट्रपति जरदारी थे, पीएम शहबाज थे, कई मंत्री थे, राज्यपाल थे, कई जगहों के सीएम थे, इनके तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद थे, लेकिन स्पीच मुनीर ने दी। राष्ट्रपति और पीएम को कह दिया गया मुंह बांध के रखना। ये देख लीजिए जरा, ये है वो पार्टी, फील्ड मार्शल बनने के बाद की पार्टी। ओ जी कांग्रेचुलेशन ते, कानू भी कांग्रेचुलेशन ते, किस बात दा कांग्रेचुलेशन नोबडी नोज। ये जो चल रहा है सर, कांग्रेचुलेशन नहीं, मुनीर ने बोला देखो जो खाना खिलाएगा बात भी वही करेगा। वहां पे खाने की कमी है, बोला जो डिनर करवाएगा बातें भी वही करेगा, तुम लोग चुपचाप। और इनकी एक बात ऑन अ सीरियस नोट, सर आप भी मानेंगे, इनकी क्या औकात है? फील्ड मार्शल या जनरल के सामने मुंह खोले, जरदारी वगैरह, ये तो हाथ बांध के गुलामों की तरह खड़े रहते हैं उसके सामने। इनकी क्या औकात है? जिस कुर्सी पे बैठे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ आसिम मुनीर। कल आसिम मुनीर बोले मेरा मूड नहीं है, किसी और को बनाओ, तो कोई और बन जाएगा। इसमें लेकिन एक संकेत लग रहा है गौरव, संकेत ये लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि अब तख्ता पलट होने वाला है।